भाभी अब क्या कर रही हो? बहन नैनी, नैनी ये क्या कर रही हो तुम नैनी? कोई भी बीच में नहीं आएगा साहब जी। बहन नैनी, अगर गलती से भी ट्रिगर दब गया तो मैडम स्पॉट पे ही मर जाएगी। गलती से नहीं दबाऊंगी मैं। जब ठान ली तो मैं ट्रिगर जरूर दबाऊंगी। अरे नैनी, ये क्या कर रही हो तुम? नैनी, भाभी पर निशाना क्यों लगा रही हो? भाभी आप कुछ बोलिए ना भाभी। क्या बोलूं? मेरी दीदी जिद्दी है, किसी की नहीं सुनेगी। बेवजह सासू माँ की जान लेना चाहती है और कुछ नहीं। देखो दीदी, अगर घर में कोई मर गया ना तो तब मत कहना कि संपत्ति देने में मुझे वक्त लगेगा। चुप रहो, जब देखो पैसे पैसे पैसे। बहन, नैनी बहन, ये कोई खेलने की चीज नहीं है बहन। ये कोई खेल नहीं है। मेरे कहने का मतलब तुम गलत समझ रही हो बहन। मेरी सासू माँ जब मुंह खोलेंगी तब मैं आपको रिवॉल्वर लौटा दूंगी भैया। क्या बोलना है मुझे? क्या वो मेरे पति विशाल साहब जी नहीं है? अब नहीं है तभी तो कंप्लेंट किया था। बहन, हवा में गोली चला दो, थोड़ा तड़पने दो। क्या बात कर रही हो? बोलिए सासू माँ, साहब जी हैं या नहीं? जबरदस्ती किसी से गलती कबूल करवाने की सजा क्या होती है जानती हो ना? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और आपको सच बोलना पड़ेगा। साहब जी को जब तालाब से बाहर निकाला गया था तब आपने और जेठ जी ने छिपकर पीछे से देखा था या नहीं? ब्रो आप क्यों गए थे? अरे वो मतलब क्या बोलूं? विशाल तालाब में गिर गया था। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ये कहानी है? नहीं 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 नहीं, ये सच है। आप क्या कह रही हैं सासू माँ? हाँ, जब नैनी विशाल को फॉलो करती हुई जा रही थी तब हम भी इसे फॉलो कर रहे थे। तालाब से निकाली गई चटाई के साथ विशाल की ऐसी हालत क्यों हो गई ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था पर अब विश्वास हो गया है। बोलिए भैया, आप कंप्लेन लेंगे? जब तुम लोग कह रहे हो कि वो विशाल है तो मैं सबूत के तौर पे मान लेता हूं। मैं केस फाइल नहीं करूंगा। विशाल ब्रो को चटाई में लपेटकर तालाब में किसने फेंका, आपको उन पर कार्रवाई करनी होगी। मतलब विशाल की जिन्होंने हत्या करने की कोशिश की उन्हें पकड़कर सजा देनी चाहिए। ऑल राइट, मैं जांच पड़ताल शुरू करता हूं। इस रूट के सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे तो असलियत बाहर आ जाएगी। ऐसा ही कीजिए इंस्पेक्टर जी। सर, हमारे विशाल को मारने की जिसने भी कोशिश की ना उसके पेट में गोली मार दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप नैनी के गुस्से के बारे में तो जानते ही हैं, जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। आप जाइए। ये टोकरी दे दीजिए।
क्या चाहिए आपको साहब जी? हाँ चाहिए, मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। इससे पहले मैं जैसा रहा करता था मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं रह पा रहा हूँ और ना ही रहना चाहता हूँ। साहब जी, इस तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस रूप में देखो। मैं नहीं चाहता नैनी। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। आप परेशान मत होइए साहब जी। नहीं नैनी, मुझे देखकर तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्या? चाहे कोई किसी राज्य का राजा हो या किसी लोक का देवता, जब बुढ़ापा आ जाता है तो झुर्रियां आना साधारण सी बात है। बाहरी सुंदरता से बढ़कर आत्मा की सुंदरता होती है। खूबसूरती से बढ़कर हमारा रिश्ता है साहब जी। आप क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं बताइए? तुमने देखा ना नैनी, पुलिस इंस्पेक्टर ने भी मुझ पर शक करके मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की। ऐसी हालत में मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूं? सब लोग हंसेंगे मुझ पर। जब तक एक पत्नी अपने पति को देखकर ना हंसे तब तक कॉलर उठाकर आप जी सकते हैं। पुलिस भैया को छोड़िए, अगर यमराज भी आए तो आपकी चौखट पार नहीं करने दूंगी। भगवान भी जानते हैं कि भक्तों से झगड़ना नहीं चाहिए। आप हिम्मत रखिए साहब जी। नैनी, तुमने मेरी माँ को निशाने पर क्यों लिया था? तुम्हें इस बात का शक है क्या कि ऐसा होने के पीछे उनका हाथ है? अगर मैं सच बता दूंगी तो आप इस डर में रहेंगे कि वो लोग आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। बोलो नैनी। नहीं साहब जी, पुलिस भैया आपको ना ले जाए इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए मैंने वैसा किया। आप परेशान मत होइए। बेचारी सासू माँ को बुरा लगा होगा ना। कोई बात नहीं नैनी, माँ समझ जाएंगी। जब तक मुझे सभी लोग समझे और जब तक मैं पहले जैसा ना बन जाऊं तब तक मुझे उसी कमरे में रहने दो प्लीज। ठीक है साहब जी, जरूरत ना पड़ने पर आप बाहर मत आइएगा। मम्मी मम्मी नहीं नहीं मम्मी नहीं नहीं मम्मी नहीं 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 मम्मी नहीं मम्मी नहीं रखो नहीं 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 मम्मी नहीं मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी रख दो इसे मम्मी प्लीज मेरी कसम रख दो मेरी कसम मम्मी रख दो इसे मम्मी सुसाइड मत करो मम्मी प्लीज सुसाइड मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मम्मी प्लीज मम्मी छोड़ मारूंगी। कौन मार रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अरे बेवकूफ, मेरी शक्ल देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि तुम 10 लोगों को ठोक सकती हो? जब ऐसा लग रहा है तो मैं आत्महत्या क्यों करूंगी बताओ? तो फिर तुम रिवॉल्वर अपने माथे पर क्यों लगाई थी? उस नैनी ने इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर लेकर 1 इंच का गैप भी नहीं रखा था और मेरे सिर पर वो बंदूक तान दी थी इस तरह से। जब इस तरह से मेरे माथे पर बंदूक तानी थी तब शर्म के मारे मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं वहीं पर उसी वक्त मर जाऊंगी। मम्मी, जो हुआ उसे भूल जाओ मम्मी। अगर तुम ऐसा करोगी तो इसमें से गोली निकल जाएगी। लेकिन इसमें बुलेट्स नहीं हैं। वो परसों तक नहीं था लेकिन कल ही मैंने लोड करके रखी। मम्मी, अब हैरान क्यों हो? क्या हो गया? मार क्यों रही हो? बेवकूफ, मुझे बताना चाहिए था ना।
इसमें बुलेट्स नहीं है ऐसा सोचकर मैं पॉइंट ब्लैंक रेंज पर तान कर खड़ी थी। अगर गलती से दबा देती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तो आप मर जाती मम्मी। मम्मी, मेरी अरे। मम्मी मर गई, मेरी मम्मी मर गई, मैं बर्बाद हो गया। अपना मुंह बंद रखो। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था ना, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा था। हमारा रोना धोना कौन देखेगा? हमें ये सब नहीं करना है। हमें तो उस नैनी को रोते हुए देखना है। विशाल ऐसा बन गया है, फिर भी कितनी अकड़ है उसमें। हिम्मत करके उस विशाल को अपने साथ इस घर में ले आई है वो। उसे विश्वास है कि वो अपने पति को पहले जैसा बना देगी। देखते हैं क्या करती है। अब रहने दो ना मम्मी। हाँ, उस विशाल में अब वो ताकत नहीं रह गई है। एक उंगली से धक्का दूंगा तो गिर जाएगा मम्मी। हाँ, आधा तो मर ही गया है वो। हाँ, अब तुम उसे पूरा मार देना चाहती हो, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मम्मी। हाँ, तुम बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है। फिलहाल सभी के शक के दायरे में हैं। हम अगर इस हालत में नैनी को निशाने पर लेंगे तो ऐसे टाइम पर बुरी तरह फंस जाएंगे। ऐसा नाटक करना है जैसे बड़े परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, और ये सब सहन करने का नाटक करते हुए उन दोनों को हमेशा के लिए लेटा देंगे। बच्ची को इस तरह हवा में छोड़कर तुम फोन में लगी पड़ी हो। हवा में कहाँ छोड़ा है, झूले में ही तो रखा है। ये जो बोलने का ढंग है ना, उसे थोड़ा बदलो सुमन। समझना है तो समझो। मुझसे उठकर बात करो। अब डिलीवरी हो गई, इसका मतलब तुम कोई रानी नहीं बन गई। मेरी बेटी का क्या नाम रखूं ये ढूंढ रही थी, लेकिन आपको तो ये बात भी नहीं पसंद। मुझ जैसे इंसान को तुम जैसी औरतों से प्रॉब्लम ही होती है। मेरी माँ जैसे झूठे लोगों की बातों पर विश्वास जो करती हो। अब सासू माँ ने क्या कर दिया जो बेचारी को बीच में ला रहे हो? बेचारी? मेरे भैया और मेरी माँ जो भी कर रहे हैं वो एक पाप है। उन्हें बेचारी बोलकर दया मत दिखाओ। उनके लिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हैं। अब तक मैं अपनी दीदी को कोस रही थी, लेकिन अब तो लगता है कि वो आपको भी फंसा सकती है, तो संभल कर रहिए। फिलहाल तुम कौन बुरा है और कौन सही है ये पहचान नहीं पा रही हो। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तालाब के पास मेरी माँ थी तो मुझे शक है कि विशाल ब्रो के साथ ऐसा होने के पीछे और कोई नहीं बल्कि इन्हीं लोगों का हाथ है। विशाल भैया ने इन्हें रहने की जगह दी, संपत्ति का हिस्सा दिया, तो याद रखना ये हमें भी डुबा सकते हैं। मेरी दीदी के लिए सासू माँ और जेठ जी गए थे, तो इसमें गलती क्या की? और शक के मारे मेरी दीदी ने सासू माँ पर बंदूक तानी, तो जरा सोचिए कि वो कितने नीचे गिर गई है। सासू माँ को मारने गई हुई बहू, ऐसा पेपर में भी छप सकता है। घर में जो भी होता है वो बाहर वालों को बताना जरूरी नहीं होता। संपत्ति हाथ लगने के बाद आपके जैसे चुप नहीं रहने वाली मैं, करोड़पति बनने वाली हूँ। और लोगों का खून चूसना शुरू कर दोगी। तुम्हें जो मर्जी है वो करो, लेकिन इस बच्ची को कभी भी माँ की कमी महसूस मत होने देना। हमारी बेटी हुई है, लेकिन आपकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। खुशी से किसी रिश्तेदार को फोन तक नहीं किया। मैंने कहा ना ये मेरी बेटी नहीं है। जब ऐसी बात है तो देखभाल अच्छे से करना, अच्छे से ख्याल रखना। ये सलाह दिया मत कीजिए मुझे। कल परसों किसी मंदिर में जाकर पूजा करूंगा। किस लिए? ताकि किसी भी हाल में तुम्हें जायदाद बिल्कुल ना मिले। इच्छा पूर्ति होने के बाद सिर मुंडवाओगे क्या? उतना ही क्यों, आग पर भी चलूंगा। मैं जानती हूँ आप अपनी जुबान में सुई भी घुसा सकते हैं, क्योंकि मेरा अच्छा तो आपको कभी पसंद ही नहीं आता। लेकिन अब मेरी एक बेटी भी है, अगर नहीं हुई होती ना तो शायद संपत्ति ना मिलने की बात को मैं मान लेती। बच्चा है तो फिर अब तक संपत्ति क्यों नहीं मिली? विशाल जीजाजी आने बाकी हैं। आ जाएंगे तो अभिषेक करवाकर संपत्ति छीन लूंगी मैं उनसे। कोई ऐरा गहरा बुढ़ा विशाल जीजाजी के नाम पर साइन कैसे कर सकता है? मेरी बात पत्थर की लकीर है। उस संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, देख लेना। अब पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं।
माँ जी, मैं साहब जी को इतना समझा रही हूँ और इतनी हिम्मत दे रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से बहुत डरे हैं। उनके इस डर को मैं कैसे निकालूं माँ जी? उनके साथ अब आगे क्या होगा इस बात से डर लगा रहता है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए माँ जी। विशाल भी इतना कोई पागल आदमी नहीं है बहन। आइए दीदी, माँ जी से मैं अपने डर के बारे में बात कर रही थी। बड़ी सासू माँ नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी बातें बोल पा रही हो। अगर वो होती तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलने देती, क्योंकि वो विशाल की सगी माँ है। सालों पहले उन्हें ये आभास हो गया था कि तुम इस घर की बहू बनकर आओगी। धर्म के लिए युद्ध करने वाली वीर माता है वो। अब तुम तैयार रहो बहन, तुम लोगों को आपदा से बचाने वाली औरत हो, तो विशाल को इस परिस्थिति से बचाना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। दीदी, आप भले ही मेरी सगी बहन नहीं हैं, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते आप मेरे कष्टों को समझती हैं और आप चाहती हैं कि मैं हमेशा अपने पति के साथ रहूं। आप भी हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना दीदी, बताइए? आपकी बातें मुझे बहुत हिम्मत देती हैं। माँ जी आज आएंगी या कल आएंगी ये मैं नहीं जानती, पर माँ को आना ही होगा। माँ को? हाँ दीदी, कल मैं हमारे घर में मंगल गौरी का व्रत करूंगी। मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करने वाली उस माँ की पूजा करके अपना रक्षा कवच बनाऊंगी। तुम जरूर करो बहन। तुम्हारे हाथों में सिर्फ अगरबत्ती नहीं, तुम ये साबित कर दो कि तुम्हारी इन हाथों में तलवार भी हो सकते हैं। देख रही हो ना बहन, बड़ी सासू माँ भी फोटो को हिलाकर इशारा कर रही है कि तुम ऐसी ही बनी रहो। माँ जी, आपके बेटे को मैं अपने बेटे की तरह रखूंगी। वो जैसे भी हैं, मैं उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं कल गौरी माता की पूजा करने का अनुष्ठान करूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये हुई ना नयानी वाली बात। मैं बोल रही हूँ ना बहन, हफ्ते भर के अंदर अगर विशाल पहले जैसा नहीं बन गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। तुम मेरी बातों से अंदाजा लगा लो कि मैं तुम पर कितना विश्वास करती हूँ, है ना सासू माँ?